हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल को हम कंटिन्यू करते हैं। एंड लास्ट अभी क्लास में जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसी पे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे आप मेहनत करेंगे तो ही जाके फ्यूचर में आपका आगे जाके आपका फ्यूचर जो है काफी ब्राइट होगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है ना, किंग कोहली बोलते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन है। तो ऐसा तो नहीं रातों रात वो बैट्समैन बन गए। उन्होंने अपने प्रेजेंट में, यानी कि जब उन्होंने अपने वक्त काफी मेहनत की होगी ताकि उन्हें फ्यूचर में बड़ा नाम मिले, ताकि उन्हें फ्यूचर में किंग कोहली लोग बोले। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने प्रेजेंट पे, अपने वर्तमान पे उन्होंने उस वक्त काफी मेहनत की थी, तभी आगे जाके रिजल्ट अच्छे दिखे। तो यही चीज है, कोई भी ऑफिसर बनता है तो एक पेपर दे के ऑफिसर नहीं बन जाते, उस पेपर के लिए हमें बहुत पढ़ना पड़ता है। और अपने ऐसा नहीं कि एक दो दिन, एक महीने दो महीने पहले से आप पढ़ रहे, नहीं, उसके लिए निरंतर तैयारी करते रहना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब आप टच में रहो पढ़ाई के। तो आप इतना नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी डूब जाना है पढ़ाई में, बट आप अगर थोड़ा थोड़ा भी रोज ध्यान से पढ़ोगे, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दोगे, तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल। तो चलिए, अपनी जो हमारी क्लास कल की थी उससे हमने क्या सीखा। हमने कल सीखे थे ये स्क्वायर का ये था। इसमें हमने कल शॉर्टकट तरीके से दो चीजें निकालना सीखी है ना। इसी से हमने कि हम स्क्वायर्स कैसे दो तरीके से निकालते हैं शॉर्टकट तरीके से, वो मैंने आपको उसमें बताया था। तो अब इसमें जो है इसमें जो स्क्वायर्स थे, ठीक है, किस तरह से आप किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हो बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, जिसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, वो बताया था। और साथ ही साथ नंबर एंडिंग विद 5 से जो नंबर एंड खत्म होते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं वो आपको मैंने बताया था। ठीक है, तो चलिए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। आइए देखते हैं कैसे हम स्क्वायर हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का आप देखें यहाँ पे, मतलब फटाफट आप निकाल देंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 76 का स्क्वायर, दूसरा 83 का स्क्वायर, तीसरा 95 का स्क्वायर, चौथा 77 का स्क्वायर, पांचवा 55 का स्क्वायर, छठा 89 का स्क्वायर, सातवां आप कर दो 33 का स्क्वायर, और आठवां आप कर दो 99 का स्क्वायर। तो इनमें ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। हमने कल शॉर्टकट ट्रिक सीखी है। तो मेरे हिसाब से 8 स्क्वायर्स में बड़े बड़े नंबर हैं, छोटे नंबर भी नहीं है, बड़े बड़े नंबर है। तो इन 8 स्क्वायर्स में मेरे ख्याल से 120 सेकंड यानी 2 मिनट से ज्यादा आपका वक्त नहीं लगना चाहिए। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा आपका वक्त नहीं लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट के अंदर ये आंसर आ जाने चाहिए, 2 से 3 मिनट के अंदर। ठीक है, 2 से 3 मिनट में आपके आंसर्स आ जाने चाहिए। आप किस तरीका यूज करोगे, शॉर्टकट, 2 से 3 मिनट। ठीक है, ये वाला कोई यूज नहीं करेगा जो हमने कल सीखा था। आप ऐसे मत करना 76 इंटू 76। ठीक है, ऐसा करोगे तब तो 5-10 मिनट निकल जाएंगे इतने क्वेश्चन करने में। अब मैं तो बोल रहा हूँ इतने 8 क्वेश्चन से, बड़े बड़े नंबर है, ज्यादा ज्यादा 2-3 मिनट में हम इसके स्क्वायर कर लेंगे। कैसे, वही शॉर्टकट ट्रिक से। तो चलिए जरा फटाफट करो, 2 से 3 मिनट में आप करो, है ना। इससे हम नहीं करेंगे, इससे हम नहीं करेंगे। 2-3 मिनट में आंसर निकाल के बताओ फटाफट। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, 2 मिनट में आंसर आ जाने चाहिए। फटाफट कॉपी करें इसको। जियासी सियालदे से हाथ खड़े हो रहे हैं, ठीक है बेटा, जियासी सियालदे बाइक ले लो। बेटा माइक ऑन कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज पारस पुनोई। पारस, यस ओके। सर। तो पारस कौन सी क्लास में आप? सर 7th। 7th, और ये क्लास चल रही है 8th। कोई बात नहीं, पर ये आपके काम आएगा। एक ऐसी चीज है कि कोई सी भी क्लास बैठे, काम की चीजें सीखोगे, आगे जाके काम आएगा। ठीक है बेटा, आंसर बोलो। सर फर्स्ट का
सबकी बारी आएगी, हाथ खड़े मत करो, सबकी बारी आएगी, बोलो। सर पहले का 1776। अच्छा, दूसरा? सर दूसरे का 688 6889। 6889, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। ये तो बहुत इजी है, नेक्स्ट वाला 30,000। सर 3225। अच्छा, फिर 500 929। अच्छा, फिर? और ये आपका ऐसी है सेम? यस यस सर। ये सर ये भी सेम ही है। ये अच्छा, ये सर ये तो आपने सर ये सर इसका नहीं निकाला सर, अभी निकालेंगे। चलो पहले इन चार पे देखते हैं, इन चार पे किसके सही है, जो गलत होगा फिर उस तरीके से करना। बैठ जाओ। अब देखो पहला आंसर देखते हैं, 76 का स्क्वायर, ठीक है। 76 का स्क्वायर दोनों तरीके से बताऊंगा। 6 का स्क्वायर 36, 3 कैरी, 7 6 जा 42, 42 2 जा 84, 84 और 3 87, 8 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 8, 49 और 8 कितना होता है 57। तो इसका आंसर आना था 5776। आप लोगों का आया 1776, गलत है। देख लो कैसे क्या। अच्छा, दूसरे मेथड से करोगे तो दूसरा मेथड ये था, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 6 के 42, 42 का 2 गुना 84। तो ये हमने यहाँ ऐड कर दिया, 6 3 4 7 9 8 17 4 1 5। तो दोनों तरीके से आप करोगे तो 5776 आएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का पहला गलत है बच्चों, 566 इसका आपका आंसर होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा देखते हैं 83 का स्क्वायर। 83 का स्क्वायर देखेंगे, पहले इस तरीके से करा दूं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 4 कैरी। देखो 48 का 48, 48 का 8 यहाँ लिखा, 4 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 4 68। तो ये बिल्कुल सही आंसर है 6889। अच्छा, जिन बच्चों की कैलकुलेशन वीक है, थोड़ा कम है, वो इससे कर लो। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 3 24, 24 2 जा 48। तो 9 8 8 9, यहाँ से भी यही आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखो, इसके बाद अरे गधों क्या बताया था, सिंपल सी, अभी लिखना बाद में, लिखने पे जोर दिया होता है, लिख बाद में लेना, पहले देखो यहाँ पे इतनी सिंपल सी बात बताई थी कल, जिसके ऐसा संख्या, ऐसा नंबर जिसके आखिरी में 5 होगा, वो तो बहुत इजी था। जिसके आखिरी में 5 होगा, बहुत, इसमें तो पेन की जरूरत ही नहीं पड़नी थी तुम्हें। गलत आंसर दे रहे हो, उसके तो गलत आंसर। क्यों? 5 का क्या होता है सर, 5 का होता है 25, और 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10, 9 10 जा 90, तो 9025 इसका आंसर होना था। इतना इजी क्वेश्चन था, है ना। क्या होना था, क्या अगर हमने 5 का क्या होता है सर, 5 का 25 आ गया, 9 के बाद क्या आता है 10, 9 10 90, ये था इसका आंसर 9025। 3025 करा हुआ है, ये भी गलत हो गया। फिर नेक्स्ट देखो 77 का स्क्वायर आप देखेंगे, 77 का स्क्वायर देखते हैं आप लोगों ने कैसे निकाला। अब 77 का मैं यहां बता देता हूं। 77 का स्क्वायर देखो, 7 का स्क्वायर 49, 4 कैरी, 7 7 जा 49, 49 2 जा 49 का 2 गुना 98, 98, ठीक है। 98 और 4, 98 और 4 102, 102 को आप ऐसे लिखते हो ना, 102 को ऐसे लिखेंगे तो इसका 2 आ गया इधर, 10 चले गई हासिल। 7 7 जा 49, 49 और 10 59, 5929 आंसर बिल्कुल सही। दूसरे मेथड से करोगे तो दूसरे मेथड से ऐसे है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, एक जगह छोड़ के 7 7 जा 49, 2 जा 98, और इनको आप जोड़ दो, 9 8 4 12, 9 1 10 19, 4 1 5। तो यहां से भी आपका किया। तो 2 आप लोगों के गलत हैं, 2 आप लोगों के सही हैं, ठीक है। इन पे काम करें, ये 4 कॉपी करें, उसके बाद ये 4 करके दिखाएं। चलो ये 4 देख लो, उसके बाद ये 4 कर लो। अच्छा, अगर समझ में नहीं आया है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई चीजें, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो
इसी तरह से हमें डायरेक्ट इस तरह से हमें चीजें करनी थी। कॉपी करो उसको, लिखो सब। अब जरा मुझे ये सब आपने समझ गए होंगे। अब जरा ये बचे हुए 4 करके बताओ। चलो ये 1 2 3 4 ये बचे हुए 4 करके बताओ। ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए इसमें, अभी हमें और बहुत कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में। बस 2-3 दिन में चैप्टर भी हम खत्म कर देंगे। चलिए ये पहले अब ये 4 क्वेश्चन जो हैं इसको फटाफट शॉर्टकट ट्रिक से करके बताइए। चलिए भाई अब खड़े हो जाओ। पारस, जीआईसी चाल से पारस, और जिन जिनको मैं बोलूंगा वो खड़े होंगे, और गौरव, दोनों खड़े हो जाओ और आंसर बताओ इन 4 के अब फटाफट, वही शॉर्टकट ट्रिक से। और किसी की कॉपी से नहीं देखना है, अपनी कॉपी से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आया आपका आंसर? यस सर आया। बोलो। सर 3025। ठीक है, सर नेक्स्ट। 9801। ठीक है, नेक्स्ट। सर 1089। नेक्स्ट। सर 9801। चलो गौरव को दो। सर ये 89 वाला दूसरा है। हाँ बोलो 89 का क्या है? सर 7858। 7800। 58। अच्छा आपने आंसर निकाले कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई किए 89 इंटू 89, कि ऐसे किया 89 का स्क्वायर जो हम ऐसे कर रहे हैं, कि ऐसे क्या 9 का स्क्वायर ऐसे ऐसे करके? कौन से वाला क्या? सर ऊपर वाले से, सर मल्टीप्लाई से। इससे? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो। तो आपको जो यहाँ शॉर्ट ट्रिक सिखाई जा रही है, मेन चीज है शॉर्ट ट्रिक जो हम सीख रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं। जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आप कैसे बड़े बड़े नंबर्स बिल्कुल मिनटों में निकाल देते हैं, सेकंड्स में आंसर निकाल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, देखेंगे आपके आंसर सही है या गलत है। ठीक है, हमने क्या बताया बच्चों, यहाँ देखो, देख लो कितना इजी बताया आप लोगों को। उसके बाद ये देखो 55 का स्क्वायर। अब जिस नंबर के आखिरी में 5 होता है, मैंने क्या बोला, वहां 25 लिख दो, और 5 के बाद क्या आता है 6, 5 6 जा 30, तो आ गया 3025। हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा मल्टीप्लाई, इतना टाइम करने की जरूरत ही नहीं है। आपको जो भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं वो इसलिए दे रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक्स आप यहाँ पे यूज करो। ठीक है, इसलिए दे रहा हूं कि शॉर्ट ट्रिक्स आप यहाँ पे यूज करो, इसलिए आपको ये दिया जा रहा है। फिर 89 का स्क्वायर आप देखें, 89 का स्क्वायर भी आपको 2 तरीके से बताया है। 89 का स्क्वायर है ना, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 9 जा 72, 72 का फिर डबल करोगे 144, 1 8 4 12, 4 4 8 1 9, इसको प्लस कर दोगे तो 7921 इसका आंसर आएगा। अब देखो आप लोगों ने किया, आपने क्या 89 इंटू 89, अब आपने ऐसे मल्टीप्लाई किया तो हो गया ना, गलती होने के चांसेस आ गए, तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। यहाँ पे मैंने हमेशा बोला शॉर्ट ट्रिक जितनी हम यूज करेंगे उतना हमारे लिए फायदा रहेगा। अब जैसे कि फिर से बता देता हूँ क्या किया, दोनों तरीके से बता देता हूँ। 89 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो देखो इससे कैसे करेंगे, 9 का स्क्वायर होता है सर 81, 9 का 81 होता है 8 कैरी हासिल, 8 9 जा 72, और 72 2 जा हम मन में ही कर सकते हैं, 72 2 जा कितना होता है सर, 72 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यानी सर 144, 144 और 8 144 में 152, 152 को आप ऐसे लिखते हो, इसका 2 लिखा 15 गया कैरी। ठीक है, 8 8 जा 64, 64 और 10 74, 74 और 5 79। ये तो उनके लिए जो मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं। फिर जो मन में कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं,
तो वो उनके लिए थोड़ा ये वाला मेथड है, उनको थोड़ा लिखना पड़ता है, बट कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 9 जा 72 और 72 का डबल 144। अब इनको प्लस कर दो, 1 8 4 12, एक गई कैरी, 4 4 8 1 9 और 7। तो आप देखोगे इसका आंसर आपका अगेन आ जाएगा 7921। ठीक है, फिर आ जाते हैं 33 के स्क्वायर में। तो बहुत आसान हो जाता है इस मेथड से। 33 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है सर 9, 3 3 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 8 कैरी गई 1, 3 3 जा 9, 9 और 1 10, 1089। अगर दूसरे मेथड से करना है तो दूसरे मेथड से ऐसे कर लो, 3 का स्क्वायर 9, फिर से 3 का स्क्वायर 9, एक जगह छोड़ के 3 3 जा 9, 2 जा 18, फिर प्लस कर दो, ये वो कर लो, कैसे भी आप करो। 90 इतना बड़ा नंबर है, 99 इंटू 99 आप करोगे तो काफी टाइम लगेगा, है ना। तो 99 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो बड़ी आराम से 9 9 जा 81, 8 कैरी, फिर 9 9 जा 81, 81 इंटू 2 मन में कर लो, 1 दूनी 2, 8 दूनी 62, 162, 162 और 8 170, 170 का 0 और 17 गई कैरी, 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 देखो 17 को ना मैंने मन में ही दो जगह बांट दिया, 10 और 7 में। तो 9 9 जा 81, 81 और 10 91, 91 और 7 98। मन में इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, बहुत इजी। तो ये आ गया 98। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप 99 का स्क्वायर ऐसे निकाल लो, 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 9 जा 81, 81 2 जा 162 हो जाएगा, मन में ही हमने कर दिया। इसको जोड़ दोगे तो आएगा 1 8 और 2 10, एक कैरी 6 और 7 8 और 8 1 9, तो 9801 यहाँ से भी यहाँ से भी, तो ये बिल्कुल सही। तो जो ये आज की जो हमारी ये क्लास रही, ये केवल शॉर्ट ट्रिक्स हमने सीखे स्क्वायर को, हमने जो कल सीखे थे उस पर आज हमने प्रैक्टिस की क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपको भी इस पे प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन करने हैं, और कल हम जो है आगे बढ़ेंगे अपने और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो कल हम सीखेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, जितना भी इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है उस पे क्वेश्चंस होंगे, तो हम कल सीखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल आने वाली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।